क्या हुआ जब खुद वानर सेना को आना पड़ा हनुमान जी के इस भक्त की जान बचाने। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रतनलाल जी के साथ हुए हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के रहने वाले रतनलाल जी की, जिन्होंने हमारे साथ हनुमान जी के चमत्कार की यह सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे एक बंदर के रूप में स्वयं हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा की। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर उस दिन रतनलाल जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं हनुमान जी को ही आना पड़ा। दोस्तों, हरिद्वार के रहने वाले रतनलाल जी हनुमान जी के एक अनन्य भक्त हैं जो रोज सुबह हनुमान चालीसा का जाप करते थे। तभी वह अपनी दिनचर्या कामों की शुरुआत किया करते थे। रतनलाल जी बताते हैं कि हनुमान जी की उन पर असीम कृपा है, क्योंकि आज तक उनके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी को तो कुछ और ही मंजूर था। रतनलाल जी बताते हैं कि उनके साथ जो स्वयं हनुमान जी की इच्छा से हुआ, शायद हनुमान जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तभी उनके साथ ये सब हुआ था। रतनलाल जी बताते हैं कि उनके बचपन से इच्छा थी कि वो अमरनाथ की यात्रा करें और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कुछ दिन बाद अपने परिवार को लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। रतनलाल जी ने अमरनाथ जाने के लिए पहलगाम रूट को चुना। वो इसीलिए पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का सबसे पुराना और ऐतिहासिक रूट है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगते हैं और ये ज्यादा कठिन रास्ता भी नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी का आता है, जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक रास्ता लगभग सपाट होता है, लेकिन इसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। रतनलाल जी पंचतरणीय पहुंच चुके थे। रतनलाल जी बताते हैं कि वो सफर करते करते पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते ही रहे। पंचतरणी से पवित्र गुफा केवल 6 किलोमीटर दूर रह जाती है। रतनलाल जी बताते हैं कि जब वह दोबारा फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं, तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। उनके परिवार वाले जो उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे होते हैं, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और रतनलाल जी के बार बार ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिलते। फिर रतनलाल जी वापस पंचतरणी से नीचे उतरकर अपने परिवार को ढूंढने लगते हैं। इतने में ही उनका ध्यान नहीं रहता और उनका पैर फिसल जाता है और वह एक बड़े से गड्ढे में फंस जाते हैं। रतनलाल जी बताते हैं कि गड्ढे में गिरने के बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, पर उनकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाती। शायद वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, परंतु देर हो चुकी थी। रतनलाल जी थक कर उसी गड्ढे में बैठ जाते हैं और देखते ही देखते रतनलाल जी की आंख लग जाती है। रतनलाल जी बताते हैं कि उनको नींद में एक विशाल बंदर का सपना आता है और फिर अचानक से उनकी नींद खुल जाती है तो वो अपने आप को गड्ढे से बाहर पाते हैं। आश्चर्य की बात तो ये थी, उनके सामने एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति एक वानर के साथ खड़ा था, जिसे देखकर रतनलाल जी बहुत हैरान हो जाते हैं कि सपने में जो उन्होंने बंदर देखा था वो ठीक उस वृद्ध व्यक्ति के साथ खड़ा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी वो वृद्ध व्यक्ति बोलता है, बच्चा यहाँ क्यों रुके हो? जाओ अपनी अमरनाथ यात्रा को पूरा करो। अब तुम्हें तूफान भी अमरनाथ की यात्रा करने से नहीं रोक सकता। उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें यह भी बताया कि आपके परिवार वाले आपको ढूंढ रहे हैं और वो एक बड़े से शिवालय में बैठे हैं। और फिर रतनलाल जी की जान में जान आई। वो जल्दी से भागकर अपने परिवार वालों से मिले और मंदिर में जाकर उन्होंने शीश झुकाया। उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आई कि जब वानर किसी के सपने में आते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, ऐसे सपने बहुत शुभ होते हैं। और फिर रतनलाल जी को यह एहसास हुआ कि उनके प्राणों की रक्षा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बंदर के रूप में स्वयं उनके प्रभु हनुमान जी थे, जिन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की है। यदि दोस्तों आपके साथ भी हनुमान जी का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।